गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग इस क्लास में इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे और अर्थ निकालना सीखेंगे। हम लोग एक एक कठिन शब्द पर काम करेंगे कि कैसे उसका उच्चारण किया जाता है और कैसे अर्थ निकाला जाता है। तो चलिए फिर हम लोग करते हैं शुरुआत। आज की जो हमारी कहानी है उस कहानी का नाम है डेस्टिनी। डेस्टिनी जिसे हम लोग कहते हैं भाग्य या दूसरे शब्दों में कहते हैं नियति। तो कहानी का नाम बन गया डेस्टिनी यानी भाग्य। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। ये कहानी बहुत ही शानदार कहानी है। मैं आपको पहली बार कह रहा हूँ कि आपको ये कहानी सुननी चाहिए। आज से पहले मैंने किसी वीडियो में नहीं कहा कि आपको ये कहानी सुननी चाहिए, लेकिन ये बहुत ही शानदार कहानी है। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। गणेश पंडित जी एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है गणेश पंडित जी। वॉज का मतलब थे। आ का मतलब होता है एक। आप चाहें तो इसे ए भी पढ़ सकते हैं और आ भी पढ़ सकते हैं, दोनों ही हमारे सही माने जाते हैं। अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है आपको थोड़ी बड़ी लग रही होगी, लेकिन इस मीनिंग को पढ़ने का तरीका ये है कि इस मीनिंग के आखिरी में लिखा है OUS। OUS हमारा इंग्लिश का कोड होता है। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर OUS लिखा मिले तो उसे पढ़ते हम लोग अस। क्या पढ़ते हैं? अस। तो मीनिंग बन गई FABU, फैब्यू, LOUS, लस, फैब्यूलस। फैब्यूलस फैब्यूलस का मतलब होता है शानदार। एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर। देखिए एस्ट्रोलॉजर के आखिरी में लिखा है ER। ER अगर आपको इंग्लिश में लिखा मिले तो उसे पढ़ते हैं अर। क्या पढ़ते हैं? अर। तो मीनिंग बन गई एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर का मतलब होता है ज्योतिषी। क्या होता है? ज्योतिषी। गणेश पंडित जी वॉज अ फैबुलस एस्ट्रोलॉजर। गणेश पंडित जी एक बहुत शानदार ज्योतिषी थे। इनका मतलब में कानपुर, यानी गणेश पंडित जी कानपुर के शानदार एस्ट्रोलॉजर यानी ज्योतिषी थे। ही का मतलब वह। न्यू, KNEW, इसे पढ़ते हम लोग न्यू। न्यू का मतलब जानते थे। अगर आपको कभी एन से पहले के लिखा मिले तो हमें के का उच्चारण नहीं करना होता, हमें खाली एन का उच्चारण करना होता है। तो मीनिंग बन गई हमारी न्यू। न्यू का मतलब जानना। ही न्यू, वो जानते थे। एवरीथिंग, EVERY, एवरी, THING, थिंग, एवरीथिंग। एवरीथिंग का मतलब होता है हर चीज। अबाउट, अबाउट का मतलब होता है के बारे में। एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष विज्ञान। एस्ट्रोलॉजी का मतलब होता है ज्योतिष विज्ञान। ही न्यू एवरीथिंग अबाउट एस्ट्रोलॉजी, वो ज्योतिष शास्त्र के बारे में सब कुछ जानते थे। हिज का मतलब उनकी। ऑल का मतलब सभी। अब देखिए जो हमारी आगे वाली मीनिंग है उस मीनिंग के आखिरी में लिखा है TION, और TION को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं शन। क्या पढ़ते हैं? शन। तो मीनिंग बन गई प्रेडिक्शंस। प्रेडिक्शंस का मतलब होता है भविष्यवाणी। हिज ऑल प्रेडिक्शंस, उनकी सभी भविष्यवाणियां। वर का मतलब थी। आप इसे चाहें तो वेयर भी पढ़ सकते हैं और वर भी पढ़ सकते हैं, दोनों ही उच्चारण हमारे सही माने जाते हैं। ट्रू का मतलब सही। हिज ऑल प्रेडिक्शंस वर ट्रू, उनकी सभी भविष्यवाणियां सही थी, यानी उन्होंने जो भी भविष्यवाणियां की थी वो हमेशा सही होती थी। WHET, वॉट। यहाँ पर वॉट का मतलब है जो। मैं आपको बता दूं वाट का मतलब क्या कब होता है और वाट का मतलब जो कब होता है। देखिए अगर आपको वाट के बाद कभी सेंटेंस के आखिरी में प्रश्नवाचक चिन्ह मिले तब उसका मतलब होता है क्या। अगर प्रश्नवाचक चिन्ह ना मिले तब वाट का मतलब होता है जो। क्या होता है? जो। तो यहाँ पे अर्थ निकलेगा जो। वाट ही सैड, SAID, सैड का मतलब कहना। वॉट ही सैड, जो वो कहते थे। दैट का मतलब वह। वॉज का मतलब था। एब्सोल्यूटली, LY को इंग्लिश में पढ़ते हैं ली, तो मीनिंग बन गई एब्सोल्यूटली। एब्सोल्यूटली का मतलब पूरी तरीके से। करेक्ट का मतलब सच या सही। देखिए करेक्ट में आर हमारा 2 बार लिखा है, और आपको याद रखना है कि इंग्लिश में कोई भी लेटर यानी कोई भी अक्षर अगर 2 बार लिखा है तो उसका उच्चारण केवल 1 बार करना है। यहाँ पर आर हमारा 2 बार लिखा है लेकिन हमको पढ़ना केवल 1 बार है। What he said, जो भी वो कहते थे। That was absolutely correct, वो हमेशा absolutely का मतलब पूरी तरीके से करेक्ट यानी सच होता था। He had, उनके पास था। Awesome, AWESOME, इसे पढ़ते हम लोग awesome का मतलब शानदार। क्वालिटी, गुणवत्ता। He had awesome quality, उनकी शानदार क्वालिटी थी। क्या शानदार क्वालिटी थी? क्वालिटी का मतलब गुण भी होता है, उनके शानदार गुण थे। ही का मतलब वह। नेवर का मतलब कभी नहीं। टेक की सेकेंड फॉर्म है टुक। टेक का मतलब होता है लेना, टुक का मतलब लिया। ही नेवर टुक, उन्होंने कभी नहीं लिया। एनी का मतलब कोई। मनी, धन, उन्होंने कभी भी एक भी पैसे नहीं लिए। इनका मतलब में। हिज, उनकी। लाइफ, जीवन में। ही नेवर टुक एनी मनी इन हिज लाइफ,
उन्होंने अपने जीवन में कभी एक भी पैसे नहीं लिए, यानी गणेश पंडित जी ने कभी अपने जीवन में एक भी पैसा नहीं लिया। वन डे एक दिन, एन का मतलब एक, इंसिडेंट का मतलब घटना, हैपेंड, HAPPENED, हैपेंड। देखिए हैपेंड के आखिरी में लिखा है ईडी। अगर आपको इंग्लिश की किसी भी मीनिंग के आखिरी में ईडी लिखा मिले तो ईडी को पढ़ते हैं डा, और यहाँ पे इस मीनिंग के बीच में पी 2 बार लिखा है, लेकिन हमें पढ़ना कितनी बार है? एक बार। तो मीनिंग बन गई हैपेंड। हैपेंड का मतलब घटित होना। वन डे एन इंसिडेंट हैपेंड, एक दिन एक घटना घटी। टू हिम का मतलब उनके साथ, एक दिन उनके साथ एक घटना घटी। ही का मतलब उन्होंने, सॉ का मतलब देखा, ही सॉ उन्होंने देखा। हिज का मतलब उनकी यानी अपनी कुंडली, एक दिन उन्होंने अपनी ही कुंडली देखी। ही का मतलब वह। फाउंड, FOUND, फाउंड का मतलब पाया, उन्होंने पाया। दैट का मतलब कि ही फाउंड दैट ही का मतलब वह। जब वो कुंडली देख रहे थे उन्होंने पाया, ही फाउंड दैट उन्होंने पाया कि ही वॉज वह थे, अबाउट टू डाई का मतलब होता है मरना। उन्होंने देखा अपनी कुंडली में ही वॉज अबाउट टू डाई, वो मरने वाले थे। बाई का मतलब के द्वारा। एन का मतलब एक, एक्सीडेंट का मतलब होता है दुर्घटना। उन्होंने अपनी कुंडली में देखा ही वॉज अबाउट टू डाई, वो मरने वाले थे बाई एन एक्सीडेंट, यानी एक दुर्घटना के माध्यम से। ही का मतलब वह। बिकेम का मतलब हो गए। वेरी बहुत ज़्यादा। एंक्सियस का मतलब चिंतित। देखिए आखिरी में लिखा है OUS, और मैंने आपको बताया था कि OUS को पढ़ते हैं अस, तो एंक्सियस का मतलब चिंतित। वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए, जैसे उन्होंने कुंडली में देखा कि वो मरने वाले हैं, वो चिंतित हो गए। ही का मतलब उन्होंने। टोल्ड का मतलब बताया, ये हमारी टेल की सेकेंड फॉर्म है। ही टोल्ड हिज वाइफ का मतलब पत्नी, उन्होंने अपनी पत्नी से बताया। अबाउट के बारे में। कुंडली, ही टोल्ड हिज वाइफ अबाउट कुंडली, उन्होंने अपनी पत्नी से कुंडली के बारे में बताया जो उन्होंने देखा था। हिज वाइफ उनकी पत्नी, एडवाइज्ड हिम, उनकी पत्नी ने एडवाइस किया यानी सलाह दिया हिम उन्हें। हिज वाइफ एडवाइज्ड हिम नॉट टू गो आउटसाइड, नॉट टू गो नहीं जाने के लिए, आउटसाइड बाहर, ऑफ द होम घर से बाहर, उनकी पत्नी ने सलाह दी कि आप घर से बाहर मत जाइए। ही सैड उन्होंने कहा ओके, ही सैड ओके, यानी गणेश पंडित जी ने कहा ओके मैं बाहर नहीं जाऊंगा। आई विल नॉट गो, आई का मतलब मैं, विल हमारी सहायक क्रिया है, नॉट गो मैं नहीं जाऊंगा, बट लेकिन, उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा लेकिन, आई नो मैं जानता हूँ, डेस्टिनी जो भाग्य होता है, जो किस्मत होती है, नेवर कभी नहीं, चेंज का मतलब बदलना, चेंजेस का मतलब बदलती है। उन्होंने कहा कि आई नो मैं जानता हूँ, डेस्टिनी नेवर चेंजेस, यानी जो भाग्य होता है वो कभी नहीं बदलता, यानी जो किस्मत होती है, जो होना होता है वो तो होता है, बदलता कुछ नहीं। एट द सेम डे उसी दिन। ही थॉट, THOUGHT, इसे पढ़ते हैं थॉट, आखिरी में लिखा है GST को पढ़ते हैं हम लोग टा, तो मीनिंग बनेगी THOUGHT थॉट, उन्होंने सोचा। ही थॉट व्हाट विल हैपन नाउ, व्हाट का मतलब क्या, हैपन का मतलब होगा, नाउ का मतलब अब, उन्होंने सोचा कि अब क्या होगा। ही वॉज, थोड़ी देर बाद, ही वॉज वॉकिंग, WALKING वॉकिंग का मतलब टहलना। एट गेट यानी गेट पर, एट का मतलब पर, गेट का मतलब तो आपको पता ही है। ही वॉज वॉकिंग एट गेट, वो गेट पर यानी दरवाजे पर टहल रहे थे। सडनली, SUDDENY, सडनली, यहाँ पर डी 2 बार है, पढ़ना एक बार है, तो मीनिंग बन गई सडनली अचानक से। सडनली एन का मतलब एक, कंट्रोल्ड, देखिए आखिरी में ED है तो ED को पढ़ना है जा, और यहाँ पे L हमारा 2 बार है, केवल पढ़ना एक बार है, तो CONTROL कंट्रोल, और आखिरी में ED अनकंट्रोल्ड का मतलब होता है अनियंत्रित, जो नियंत्रण से बाहर हो उसे कहेंगे अनकंट्रोल्ड। कार, एक अनियंत्रित कार। केम आई, एंड और, हिट द गेट, हिट का मतलब टक्कर मारना, द गेट, एक अचानक से अनकंट्रोल्ड कार यानी अनियंत्रित कार आई और उसने गेट पर टक्कर मार दी। ही गॉट, वो हो गए,
हिट, उनको टक्कर लगी। किनको टक्कर लगी? गणेश पंडित जी को। बाय द आयरन गेट, आयरन गेट का मतलब लोहे का गेट, जो उनका लोहे का गेट था उनसे उनको टक्कर लगी। यानी कार आई, कार ने गेट पे टक्कर मारी और जो गेट था वो उनके सर पे लगाया, उनके ऊपर टकरा गया। अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से गणेश पंडित जी डाइड, और दुर्भाग्य से गणेश पंडित जी की मृत्यु हो गई। कहने का मतलब उनको पता था कि मेरी मृत्यु होना तय है। इसी को डेस्टिनी कहते हैं, यानी भाग्य कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।